भी है महत्वपूर्ण। तो चलिए चलते हैं दोस्तों स्लाइड के ऊपर, देखते हैं क्या है वो ट्रिक। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं बुंदेलखंड रीजन। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड रीजन। और कैसे तैयार करेंगे हम बुंदेलखंड रीजन से ये जो लोक नृत्य हैं जुड़े हैं। तो देखिए इसमें सायरा सौरा सौरा नृत्य, धुरिया नृत्य, राई नृत्य, देवी नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ख्याल नृत्य और कार्तिक नृत्य, ये प्रमुख नृत्य हैं। और बार बार घुमा घुमा के परीक्षाओं में इन्हीं को पूछा जाता है बुंदेलखंड के रेस्पेक्ट में कि कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में इनमें से है, या फिर मिलान में आ जाता है प्रश्न और आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से इसको बता दूंगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए जो सबसे पहला है सायरा सौरा सैरा, ये पूरा एक ही नाम से है, एक जैसा बिल्कुल लग रहा है दोस्तों। सबकी जो शुरुआत हुई है वो या तो बड़े सा से हुई या छोटे सा से हुई है। ठीक है, तो सौरा यहाँ पे भी सौ आ रहा है, यहाँ पे भी सौ आ रहा है। तो देखा दोस्तों, आपको या तो वो सायरा डाल देगा या सौरा डाल देगा या सैरा डाल देगा, ये तीनों एक ही नृत्य हैं। ठीक है, एक ही नृत्य हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। तो आपको ध्यान रहे कि सायरा सौरा सैरा ये एक ही नृत्य हैं। ठीक है, और ये बुंदेलखंड से एसोसिएटेड है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों धुरिया। धुरिया नृत्य, धुरिया यानी कि धूल से रिलेटेड हुआ, धूर बोला जाता है, धूल को धूर बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आया धुरिया ना। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब बूंदे पड़ती हैं तो धूल जो होती है वो शांत हो जाती है। बुंदेलखंड में क्या आया, बूंद ही तो आया ना, बूंदे, बूंदे यानी कि बूंद। तो दोस्तों जो बूंद होती हैं वो जब गिरती हैं तो जो धूल होती है वो शांत हो जाती है, चाहे जैसी भी धूल हो। जब बूंदे गिरती हैं बारिश की तो धूल शांत हो जाती है। और ये जो बूंद होती है ना, ये कैसी होती, बिल्कुल राई के दाने जैसी, राई नृत्य। जी हाँ, राई के दाने जैसी होती है। तो यहाँ से हमने राई नृत्य भी सेट कर दिया, राई के दाने। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम इसको सेट कर देंगे। दोस्तों चौथा जो नृत्य है वो है देवी नृत्य। और हम सभी को पता है दोस्तों बुंदेलखंड की जो देवी हैं वो रानी लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई को बुंदेलखंड की देवी कहा जाता है। तो जब भी कभी पूछे कि देवी नृत्य कहाँ का है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, देवी के रूप में पूजा रानी लक्ष्मीबाई की जाती है बुंदेलखंड रीजन में। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है पाई डंडा नृत्य। अब इसमें डंडा आ गया, क्या आ गया, डंडा आ गया। और हम सबको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने डंडे से ही अंग्रेजों को मार के भगाया था। क्या किया था, डंडे से ही रानी लक्ष्मीबाई ने, जो देवी थी बुंदेलखंड रीजन की, उन्होंने डंडे से ही मार मार के अंग्रेजों को भगाया था। ठीक है, अगला नृत्य है दोस्तों ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य को दोस्तों हम जोड़ सकते हैं खाल से, खाल मार मार के दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने डंडे से अंग्रेजों की खाल उधेड़ दी थी। क्या कर दी थी, खाल उधेड़ दी थी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये कहानी के माध्यम से पूरा तैयार हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि उस क्षेत्र की देवी के रूप में जानी जाती हैं, यानी कि देवी नृत्य, उन्होंने डंडे से अंग्रेजों की खाल उधेड़ी, यानी कि डंडा नृत्य और ख्याल नृत्य, ये भी बुंदेलखंड का ही है। दोस्तों अगला है कार्तिक नृत्य। और कार्तिक नृत्य तो ये दोस्तों आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करती थी अच्छे से। वहाँ के जो ब्राह्मण होते थे, जो वहाँ के पुजारी होते थे, उनको दान देती थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगला है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था दोस्तों, यानी कि मथुरा आगरा वृंदावन एरिया। तो इसको कैसे हम तैयार करेंगे, तो दोस्तों ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत 3 मुख्य रूप से नृत्य आते हैं। ये तीनों नृत्य हैं झूला नृत्य, चरकुला नृत्य और रास नृत्य। तो कैसे तैयार होगा, बहुत आसान है दोस्तों। झूला हम सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण का जो झूला था वो कदम के पेड़ पे लगा रहता था, कदम के पेड़ पे लगा रहता था। तो एक तरीके से झूले पे बैठकर वो रास रचाते थे। क्या रचाते थे, रास रचाते थे झूले पे बैठ के। तो इस तरीके से दोस्तों झूला और रास ये दोनों नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और अगला नृत्य है चरकुला नृत्य। तो दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तों। ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस कुल के थे, गोकुल के थे। किसके थे, गोकुल के थे। और यहाँ पर क्या आ रहा है, चरकुला, यहाँ पे भी कुल आया। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी
इस ट्रिक के माध्यम से सेट हो जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है पूर्वांचल क्षेत्र। और पूर्वांचल क्षेत्र से के अंतर्गत जो मुख्य रूप से नृत्य आते हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? कठ घोड़वा, नटबरी, धोबिया और धीवर नृत्य। ये चारों नृत्य को हम कैसे सेट करेंगे? तो बहुत आसान है दोस्तों पूर्वांचल से आप लोगों को मिर्जापुर याद आ रहा होगा। मिर्जापुर जो क्षेत्र है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, वो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो एरिया है ये मिर्जापुर पड़ता है, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मिर्जापुर मूवी आपने देखी होगी, उसमें हमेशा घोड़ा दबाने की बात होती है, यानी कि ट्रिगर दबाने की। घोड़ा यानी कि ट्रिगर, बंदूक की ट्रिगर दबाने की बात होती है। तो यहाँ पर कठघोड़वा नृत्य आया ना, तो बस इसको आप तुरंत पूर्वांचल से सेट कर देंगे, क्योंकि पूर्वांचल यानी कि मिर्जापुर क्षेत्र और वहां पर हमेशा घोड़ा दबाने की बात होती है। तो जैसे ही पूछे आपसे कि कठघोड़वा नृत्य कहाँ का है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसमें घोड़ा है, यानी कि घोड़ा दबाने की बात हो रही, बंदूक चलाने की बात हो रही, और ये तो मिर्जापुर का ही यानी कि पूर्वांचल क्षेत्र का। तो बस इससे ये आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नटबरी नृत्य, यानी कि नट यानी कि नाटक। तो दोस्तों हम सभी को पता है मिर्जापुर जो मूवी थी उसमें क्या था, वो एक नाटक ही तो था, वो एक एक्ट था, एक मूवी थी, तो यानी कि नाटक हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। अगला है दोस्तों धोबिया नृत्य, यानी कि धोबिया। तो धोबी यहाँ पर हम इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं कि इसमें एक दूसरे को लोग खूब अच्छे से धो रहे थे, अच्छे से पीट रहे थे, मार रहे थे एक दूसरे को। तो ये धोबिया भी आपको तैयार हो जाएगा। और दोस्तों धोबिया और धीवर, इन दोनों में ही धोने की बात हो रही है, यानी धो धी। तो यहाँ पर धीवर नृत्य भी इससे आपका जुड़ गया कि इसमें धी आ रहा है, तो धो दी। ठीक है, धो दी को आप याद कर सकते हो, धो धी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको पूर्वांचल क्षेत्र के जो प्रमुख नृत्य हैं ये भी तैयार हो जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये बात ध्यान रखना, परीक्षा में समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र दोस्तों, अवध क्षेत्र को अगर हम मैप पर देखें तो कहाँ पर आता है अवध क्षेत्र? ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बीच में आता है, जहाँ पर लखनऊ और फैजाबाद एरिया आता है। ठीक है, लखनऊ और फैजाबाद एरिया। दोस्तों अवध क्षेत्र के नवाब बहुत माने जाने थे, और हम सभी को पता है कि इन्होंने कला को प्राश्रय दिया था, कला को आश्रय दिया था। कला के बड़े प्रेमी थे, कला में ही बैठे रहते थे, हमेशा गाना वाना सुनते रहते थे, नौटंकी नाच ये सब इनका शौक था। तो यहाँ पर जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है? कलाबाजी। तो बस बड़ी आसानी से इसके साथ रिलेट हो जाएगा कि कलाबाजी में कला आया है, तो कला के पारखी और कला को संरक्षण देने का काम अवध के नवाबों ने किया था। किसने किया था? अवध के नवाबों ने किया था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए 405, बी 450, सी 403 या फिर डी 404। तो जो इसमें से राइट आंसर